हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी रिकैप्स हिंदी। आज मैं एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका टाइटल है व्हाट हैपन टू मंडे। रेडी फॉर स्पॉयलर्स? देखिए और एंजॉय करिए। ईयर 2043 है। अर्थ की जनसंख्या कई गुना बढ़ चुकी है और हर तरह के साधनों की कमी हो चुकी है। वर्ल्ड साइंटिस्ट ने मॉडिफाइड फसलें बनाई जो बहुत जल्दी बढ़ती हैं, पर इन मॉडिफाइड फसलों की वजह से मल्टीपल बर्थ्स की संख्या भी बहुत बढ़ गई। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और बायोलॉजिस्ट डॉक्टर निकोलेट केमन गवर्नमेंट को प्रेरित करती हैं कि वन चाइल्ड पर फैमिली पॉलिसी होनी चाहिए। एक नया ब्यूरो बनाया जाता है, चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो, जिसे सीएबी भी कहा जाता है, ताकि इस पॉलिसी को लागू करवा सके। सारे सिटीजन्स को एक ब्रेसलेट पहनाया जाता है और उस ब्रेसलेट से स्कैन करके ये पता किया जा सकता है कि आपका कोई और भाई बहन तो नहीं है। अगर आपका कोई भाई और बहन है तो पुलिस उनको पकड़ के ले जाती थी। इन बच्चों को एक मशीन के द्वारा सुला दिया जाता था, तब तक के लिए जब तक पूरे वर्ल्ड में सब कुछ सही नहीं हो जाता और वो बच्चे एक अच्छे फ्यूचर में जागेंगे। इसे क्रायो स्लीप कहा जाता है। उसी साल एक कैरन सेटमैन नामक महिला 7 बच्चों को जन्म देती है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की वजह से, और वो फिर मर जाती है। बच्चों का दादा उनके बारे में गवर्नमेंट को नहीं बताता और वीक के डेज के हिसाब से उनका नाम रखता है। वो फैसला करता है सारे 7 बच्चे छुप कर रहेंगे ऐसी जगह पर जिसे उसने खुद बनाया था। वो उन सबको कैरन सेटमैन की पहचान लेने के लिए ट्रेन करता है और सबको उनके नाम के हिसाब से बाहर जाने का मौका मिलता है। संडे बाहर संडे को जाएगी, मंडे बाहर मंडे को जाएगी, और ऐसे ही। जब भी उनमें से कोई घर वापस आता तो सबको बताता कि उसका दिन कैसा गया है और उसने क्या क्या किया। यह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसी से ही अगली लड़की को मदद मिलती है कि अगले दिन कैरन बनने में। उन सब ने इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट पहने हुए थे जो कि उनके दादा ने हैक किए हुए थे, ताकि वो सब कैरन सेटमैन की ही आइडेंटिटी हो। इन सब ब्रेसलेट में जीपीएस भी था, ताकि उनकी लोकेशन का पता रखा जा सके। उनके दादा ने छुपने की जगह भी बना रखी थी। सैटरडे को सैटरडे डांस कॉन्टेस्ट के लिए जाती है और थर्सडे छुप के घर से बाहर निकल जाती है खेलने के लिए। जब सैटरडे घर वापस आती है तब तक भी थर्सडे घर वापस नहीं आती। उनका दादा बहुत परेशान होता है। तभी कोई दरवाजे पे आता है और वो सभी जल्दी से छुप जाते हैं सिवाय सैटरडे के। उनका दादा गन लेता है और बड़े ध्यान से दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पर थर्सडे होती है, पर उसने खेलते खेलते अपनी एक उंगली कटवा ली है। क्योंकि सभी लड़कियों का एक साथ दिखना ज़रूरी था, तो उनका दादा सभी लड़कियों की वही उंगली काट देता है। 30 साल बाद सभी बड़े हो चुके हैं, उनका दादा मर चुका है और उन सब की अलग अलग विशेषताएं हैं और दिखने में भी अलग अलग है। मंडे सबसे पहली जन्मी थी और अच्छी लड़की थी। वो गोल्डन चाइल्ड थी, ए टाइप पर्सनैलिटी थी और इनसे सबसे अच्छे तरीके से कैरन सेटमैन की आइडेंटिटी को अपनाया था। ट्यूसडे पागलपन से भरी हुई थी, जो कभी भी कुछ भी कर सकती थी। वेडनेसडे एथलेटिक थी और फाइटर थी। थर्सडे बैड गर्ल थी, जो कि बागी थी और अपनी एक अलग आइडेंटिटी चाहती थी। फ्राइडे होशियार थी, जो कि एक कंप्यूटर गीक थी और बहनों की ज़िंदगी, करियर, सफलता सब कुछ फ्राइडे की वजह से ही था। सैटरडे से सैटरडे को ही बाहर जाती थी और उसने कभी भी कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपनी ज़िंदगी में। तो वो सिर्फ पार्टी करती थी और लक्की थी। और संडे सबका ध्यान रखती थी, वो चर्च जाती थी। क्योंकि सभी की अपीयरेंस अलग थी, तो बहनें विक्स और मेकअप इस्तेमाल करती थी। एक दिन जब मंडे को बाहर जाने का दिन था, तो वो बहुत नर्वस थी, क्योंकि उस दिन केरन को प्रमोशन के लिए ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी थी। मंडे ऑफिस के लिए तैयार होती है और रास्ते में उसे एड्रियन मिलता है, जो कि एक सीएबी ऑफिसर है। वो उसकी आइडेंटिटी चेक करता है और उससे बात करता है। ऑफिस में मंडे जेरी से मिलती है, जो खुद भी प्रमोशन चाहता है। जेरी केरन को कहता है कि वो उसका राज जानता है और उसे ब्लैकमेल करता है। रात को बहनें मंडे का इंतज़ार कर रही हैं, जो घर वापस नहीं आई है। वो जीपीएस भी ट्राई करती हैं, पर फिर भी उसका पता नहीं चलता। बहनें परेशान हो जाती हैं और सोचती हैं कि मंडे को कुछ हो गया है। अगले दिन ट्यूसडे ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि मंडे को प्रमोशन मिल गया और वो जेरी से बार में भी मिली थी। ट्यूसडे आगे कुछ पता कर पाती उससे पहले ही सीएबी एजेंट उसे पकड़ लेते हैं और उसका कम्युनिकेशन कट कर देते हैं। सीएबी फैसिलिटी में एड्रियन ट्यूसडे को देखता है, जहां पर वो निकोलेट केमन से मिलती है, जो कि सीएबी हेड है। केमन कहती है कि वो जानती है कि उसकी कई बहनें हैं और अभी भी उसकी 5 बहनें अपार्टमेंट में हैं। तभी सीएबी एजेंट ट्यूसडे को पकड़ता है और चाकू से उसे डराता है। और वहीं अपार्टमेंट में 5 बहनें बहुत घबराई हुई हैं। तभी सीएबी एजेंट आते हैं और अपार्टमेंट में घुसते हैं।
केरन की आँख से रेटिनल स्कैनर का यूज़ करके और तभी बहनों में और एजेंट्स में फाइट स्टार्ट हो जाती है और बहनें एजेंट्स को हरा देती हैं। पर संडे को गोली लग जाती है और वो मर जाती है। बहनें और भी दुखी हो जाती हैं। अपार्टमेंट में फ्राइडे को पता चलता है कि वो आँख ट्यूसडे की थी और बहनों को जेरी पे शक जाता है कि उसने सबको सच्चाई बता दी। अगले दिन वेडनेसडे बिना भेस बदले बाहर जाती है और जेरी से मिलती है, पर पता चलता है कि जेरी को कैरन की आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि कैरन का निकोलेट केमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। वो बताता है कि कैरन को प्रमोशन तब मिली जब उसने करोड़ों रुपए केमन को ट्रांसफ़र किए थे उसकी कैंपेन के लिए। उसे उसके अलावा कुछ नहीं पता था। तभी एक सीएबी एजेंट जेरी को मार देता है और वेडनेसडे वहाँ से भाग जाती है। पर दुर्भाग्य से सीएबी एजेंट जॉय वेडनेसडे को गोली मार देता है और वो मर जाती है। दूसरी तरफ कोई अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाता है। अभी सिर्फ थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ही अपार्टमेंट में बचे हैं। थर्सडे और फ्राइडे जल्दी से छुप जाते हैं और सैटरडे गेट खोलती है और देखती है कि वहाँ पर सीएबी एजेंट एड्रियन खड़ा है। सैटरडे एड्रियन को नहीं पहचानती, पर उसे जल्द ही ये महसूस होता है कि एड्रियन का रोमांटिक रिलेशनशिप था उनमें से किसी एक के साथ। एड्रियन सैटरडे को उसके अपार्टमेंट में चलने के लिए कहता है। सैटरडे कुछ वक्त मांगती है और अपनी बहनों को मिलने जाती है। थर्सडे सैटरडे को कहती है कि एड्रियन के साथ चली जाए क्योंकि एड्रियन सीएबी एजेंट है और शायद इससे वो मंडे के बारे में पता कर सके। थर्सडे सैटरडे को ये भी कहती है कि वो अपना ब्रेसलेट एड्रियन के ब्रेसलेट से कनेक्ट कर ले ताकि वो सीएबी सर्वर हैक कर सके। सैटरडे मान जाती है और एड्रियन के साथ उसके अपार्टमेंट में चली जाती है। एड्रियन के अपार्टमेंट में जाके सैटरडे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और पता चलता है कि मंडे थी जो एड्रियन के साथ मिल रही थी। सैटरडे एड्रियन के ब्रेसलेट के साथ अपना ब्रेसलेट सिंक करती है जिससे फ्राइडे का सीएबी सर्विस को एक्सेस मिल जाता है और एक वीडियो फीड में बहनों को लगता है कि उन्होंने मंडे को ढूंढ लिया है जो कि एक होल्डिंग सेल में है। जब एड्रियन अपने अपार्टमेंट से चला जाता है तब सैटरडे थर्सडे और फ्राइडे को बताती है कि मंडे छुप के एड्रियन से मिल रही थी। तभी वहाँ सीएबी एजेंट आ जाते हैं और सैटरडे को उसकी बहन की आंखों के आगे मार देते हैं और दूसरी तरफ सीएबी एजेंट्स कैरन के अपार्टमेंट पे रेड मारते हैं जिन्हें लीड कर रहा है जॉय। फ्राइडे खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और पूरा अपार्टमेंट उड़ा देती है ताकि थर्सडे वहाँ से भाग सके और मंडे को बचा सके। अब सिर्फ दो ही बहनें बची थी, थर्सडे और मंडे, जो कि अभी भी कहीं बंद थी। एड्रियन अपार्टमेंट में धमाके के बारे में सुनता है और सीधा अपार्टमेंट की तरफ जाता है। वहाँ पर वो थर्सडे से मिलता है और थर्सडे सोचती है कि एड्रियन ने ही कैरन के बारे में सबको बताया होगा, पर एड्रियन को 7 बहनों के बारे में कुछ नहीं पता होता और वो कहता है कि वो मंडे से प्यार करता है और वो कहता है कि वो थर्सडे की मदद करेगा मंडे को बचाने के लिए। एड्रियन थर्सडे को बॉडी बैग में छुपाकर सीएबी हेडक्वार्टर्स ले जाता है जहाँ पर उसे क्रायो स्लीप रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर वो छुप के एक बच्चे को क्रायो स्लीप प्रोसेस में जाते हुए रिकॉर्ड करती है। बच्चे को सुलाने की बजाय उन्हें जला के मार दिया जाता था। पर जब थर्सडे की बारी आती है तब थर्सडे ऑफिसर को लात मार के उसे क्रायो स्लीप में पहुँचा देती है। एडिलन थर्सडे को वहाँ से निकलने में मदद करता है और वो मंडे को ढूंढते हैं, पर यह पता चलता है कि ट्यूसडे उस सेल में बिना एक आँख के है। फिर एड्रियन और ट्यूसडे वीडियो ऑपरेटर हैक करते हैं और बच्चों को क्रायो स्लीप की वीडियो केमन के फंड रेजिंग इवेंट में दिखाते हैं। दूसरी तरफ थर्सडे मंडे को ढूंढने जाती है। फाइनली थर्सडे मंडे को रेस्ट रूम में मिलती है। मंडे पूरी तरह से ठीक होती है और ये पता चलता है कि मंडे ने ही बहनों को धोखा दिया था। वो अकेले ही कैरन रहना चाहती थी और अपनी बहनों के बारे में केमन को बता देती है। मंडे रिश्वत के तौर पर बहुत सारा पैसा भी केमन को ट्रांसफ़र करती है। थर्सडे और मंडे रेस्ट रूम में लड़ते हैं और गलती से थर्सडे मंडे को शूट कर देती है। थर्सडे फिर मंडे बन के इवेंट में जाती है और केमन को पता नहीं चलता। दूसरी तरफ एड्रियन और ट्यूसडे बच्चों को जलाने वाली वीडियो ब्रॉडकास्ट कर देते हैं जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त केमन को महसूस होता है कि वहाँ पर जो केरन है वो मंडे नहीं थर्सडे है और वो गुस्से से थर्सडे का गला दबाने लग जाती है। मंडे जो कि बुरी तरह से घायल होती है रेस्ट रूम से बाहर आती है और थर्सडे पे गन तान देती है। जॉय मंडे को गोली मार देता है ये सोचते हुए कि वो केमन को मारना चाहती है और एड्रियन जॉय को गोली मार देता है। जब भीड़ भाग जाती है तब मंडे थर्सडे को बताती है कि उसने उन्हें इसलिए धोखा दिया क्योंकि वो एड्रियन के बच्चों की मां बनने वाली थी और दुर्भाग्य से ट्विंस की, जिसका मतलब उसका एक बच्चा उससे छीन लिया जाता। अपने बच्चों के खातिर उसने केमन से डील करी और उसने अपनी 6 बहनों की लोकेशन उसे बता दी बदले में कि वो नॉर्मली अपनी लाइफ केरन बन के जी सके। फिर मंडे मर जाती है। मूवी की एंडिंग में वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी जाती है और केमन को मौत की सज़ा दी जाती है। थर्सडे एड्रियन और ट्यूसडे जिंदा बचते हैं। मंडे और एड्रियन के बच्चे आर्टिफिशियल तरीके से पल रहे होते हैं और कई सौ बच्चे एक साथ एक बहुत बड़े वार्ड में
रो रहे होते हैं, जहाँ पे नर्सिंग स्टाफ उनका ध्यान रख रहा होता है।